हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस, और ये उसका लेक्चर 8 है। तो लास्ट टाइम और इस लेक्चर मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसेप्ट सीखना चालू किया था फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। उसी कंसेप्ट के ऊपर ये आखिरी सम हो रहा है। देखो सम इस प्रकार से, फिगर शोज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एंड 2 कपल्स, जिसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट था रिप्लेस इट बाय सिंगल फोर्स एंड ऑब्टेन इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है। तो अभी हम कौन से पार्ट करने हैं, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, रिप्लेस इट यानी कि जो सिंगल फोर्स आया है वो रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए, रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी, और रिप्लेस इट बाय 2 पैरेलल फोर्सेस एट पॉइंट बी एंड डी। और ये जो डायग्राम दिया है वो 4 फोर्सेस का, और अंदर 2 कपल आए हैं, डिस्टेंसेस नीचे दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकेंड वाला पार्ट लिख लेता हूँ, डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन करना चालू कर दूंगा फिर अभी मैं। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या लिखना होगा, टू रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए। टू रिप्लेस इट यानी कि सिंगल फोर्स, टू रिप्लेस इट बाय अ फोर्स कपल, और फोर्स रहेगा FORC, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। देखो इतना याद करो, लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक डायग्राम निकाला था ना, वो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, वो आपको यूज करना होगा। देखो लास्ट लेक्चर में ये डायग्राम आया था रिजल्टेंट का पोजीशन। रिजल्ट का पोजीशन इस तरीके से आया था ना, आप लोगों ने रीड्रॉ किया था। रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जिसका पोजीशन ए से कितना आया था, 1.4 मीटर आया था। तो वही डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ करूँगा एक बार। देखो उसी डायग्राम को मुझे रीड्रॉ करना होगा। A to B डिस्टेंस, B to C वाला डिस्टेंस, C to D, T to E और E to F। नंबर लाइन बना देता हूँ, मतलब ये डिस्टेंस लाइन डायमेंशन के लिए। देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और ये 1 मीटर। डिस्टेंसेस हमने लिख दिए नंबर लाइन के नीचे। ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। ठीक है, ये डिस्टेंसेस है उनके बीच के, डिस्टेंसेस है बी और सी के बीच का डिस्टेंस 1.5। और फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा था रिजल्टेंट, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन। ए से उसका डिस्टेंस कितना आया था, 1.4 मीटर आया था। तो देखो इस पॉइंट पे डायरेक्टली उठाकर कहाँ पे रखना है, हमें ए पे रखना है ना। यानी कि ये वाला वर्टिकली डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, अभी डायरेक्टली ए में होगा। तो इसका मतलब सेम डायग्राम बनाएंगे हम लोग वापस, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई से लेकर एफ। ये 3 मीटर लिखा, ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और ये 1 मीटर। यहाँ पे मार्किंग कर देते, पॉइंट बी होगा, पॉइंट सी होगा, पॉइंट डी होगा, पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। इतना मार्क किया हुआ समझा होगा। देखो रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था ना, सीधा सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि यहाँ से ऐसा जा रहा था नीचे। तो डायरेक्टली ये वाले पॉइंट पे ले लिया। शिफ्ट कहाँ पे करना है, ए पे करना बोला है ना उन्होंने, ए पे शिफ्ट करना, तो डायरेक्टली वहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे नीचे जा रहा था, तो ये काउंटर बैलेंस जैसा रहेगा। अभी ऐसे पहले जा रहा था ना वो, तो उधर कैसा आ जाएगा, डॉटेड।
देखो ये ऐसे जा रहा था, इधर से डॉटेड पे दिखाया क्योंकि उधर से उठाकर डायरेक्टली ए पॉइंट पे ले लिया, ए पॉइंट पे ले लिया। अगर ए पॉइंट पे लिया तो उसका काउंटर बैलेंस ऊपर की तरफ होगा ना, काउंटर बैलेंस यानी कि डॉटेड में ऊपर की तरफ दिखाया गया। और इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन नीचे भी लिखना होगा, ये 10 न्यूटन लिखना होगा, 10 न्यूटन। और बीच का डिस्टेंस कितना है 1.4 मीटर है। इतना आया समझ में। अभी देखो ये डॉटेड वाला नीचे की तरफ फोर्स और ये डॉटेड वाला दिखाया हुआ ऊपर की तरफ फोर्स, डॉटेड दिखाया ना लाइन ऑफ एक्शन उसका। तो इनका कपल कैसे होगा, ये कपल होगा तो इक्वल है ना, अपोजिट फोर्सेस है, पैरेलल एक दूसरे को, तो उनका कपल बनता है। उसका लास्ट लेक्चर में सीखा था हम लोगों ने कपल के लेक्चर में। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनका क्लॉकवाइज कपल होगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 1.4, यानी कि कितनी होगी 14 होगी। वो कहाँ पे ऐड करेगी पॉइंट ए पे। यानी कि ये देखो ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट पूछा है ना, वो हमें डायरेक्टली कैसे दिखाना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, बी टू सी डिस्टेंस, सी टू डी वाला डिस्टेंस, डी टू ई वाला डिस्टेंस और ई टू एफ वाला डिस्टेंस, एफ ई। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा वो जो नंबर लाइन है वो, ठीक है। तो देखो ये 3 मीटर होगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली है पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट में उसने बोला था कि नीचे लो, ए पॉइंट पे लो, तो ए पॉइंट पे तो ले लिया हम लोगों ने ये वाला। और ये जो बाकी के दो फोर्सेस थे ना, इनका तो कपल बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज कपल दिखाएंगे। और क्लॉकवाइज कपल की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी, 14 न्यूटन मीटर। आई बस समझ में, 14 न्यूटन मीटर हो जाएगी। इसके बाद ये इतना तो हो गया, ये सिंगल फोर्स भी दिखाया हम लोगों ने और कपल भी दिखाया। इसको ऐसे चाहिए तो लिख सकते थे, फॉर सिंगल फोर्स एट पॉइंट ए इज 10 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एंड कपल एट पॉइंट ए इज 14 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। वो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं, चाहते तो लिखो लास्ट समय, देयरफॉर लास्ट टाइप का समय ना, ये लिखा तो भी चलेगा, अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सिंगल फोर्स एट पॉइंट ए कितना आया 10 न्यूटन आया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड कपल एट ए, कपल एट ए कितना आएगा वो 14 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या वैसे होगी क्लॉकवाइज होगी। इतना समझा। अभी क्या पूछा था देखो, सेम क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए हो गया, रिप्लेस इट बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, सेम करना है। तो एक्चुअल वाला ये इनिशियल डायग्राम हमें वापस बनाना होगा, ये जो इनिशियल डायग्राम है ना ये वापस बनाना होगा। ये फोर्स यहाँ से उठाकर डायरेक्टली कहाँ पे रखना होगा, अभी अब मुझे डी पे रखना होगा, डायरेक्टली डी पे रखना होगा। और डी पे रखेगा तो डायरेक्ट डार्क लाइन आएगी, यहाँ से उठाया तो यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट, रिप्लेस इट by a force couple system at point D। तो मेन डायग्राम बनाना होगा जहाँ पर रिजल्टेंट शो किया था हम लोगों ने। मेन डायग्राम का बीम बना रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई और ये मान के चलो एफ। रिजल्टेंट यहाँ पे ऐड कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका डिस्टेंस कितना था 1.4 मीटर था, मीटर। यहाँ से डिस्टेंसेस उसके 3 मीटर डिस्टेंस, ये 1.5 मीटर डिस्टेंस, 1.5 मीटर डिस्टेंस,
2 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस है। अभी क्या करूँगा, देखो रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन जा रहा है ना, तो यहाँ से उठाकर डायरेक्टली कहाँ पे रखना है, डी पर रखना है, और वर्टिकली डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन में रखना है। ये वाला यहाँ से उठकर डी पे जाएगा तो यहाँ पर नहीं है ना वो, लेकिन हम लोग इमेजिनरी माइंड में करेंगे कि है तो, लेकिन कैसे दिखाएंगे उसको, उसका लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड पे दिखाना होगा। और ये फोर्स अगर डी पे लेता हो तो डी पे उसका क्या करता है, काउंटर बैलेंस वाला ले रहा होगा, और वो भी कैसे दिखाना होगा मुझे, उसका लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड करके दिखाना होगा ऊपर की तरफ। तो देखो वाला डायग्राम कंसिडर कर लेना, और इस टाइप के जो भी सम होते हैं सिर्फ डायग्राम में ही एक्सप्लेन करने हैं, उसको अलग से लिखना नहीं होता, डायग्राम से ही उसको एक्सप्लेनेशन हो जाता है, डायग्राम से ही उसका आंसर आ जाता है। देखो वापस डायग्राम बनानी होगी मुझे, ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज ले लिया। सी ये डी पॉइंट, ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। डायमेंशन दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी। ये डिस्टेंस था 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, सी टू डी तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, इतना समझा। अभी देखो रिजल्ट यहाँ पे था ना, एक्ट कर रहा था पहले, लेकिन यहाँ पर अभी कैसा दिखाई देगा, वो डॉटेड पे दिखाई देगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 1.4 था, 1.4, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट अभी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड से दिखा दिया। रिजल्टेंट कहाँ पे गया, पॉइंट डायरेक्टली डी पे चला गया। कहाँ पे चला गया, डायरेक्टली डी पे चला गया। तो डी पे ऐसा वो विजिबल लाइन आएगा, डार्क लाइन आएगा, नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना रिजल्ट है, तो नीचे के डायरेक्शन में डार्क लाइन आ जाएगा। डी पे ले तो लिया, लेकिन डी पे काउंटर बैलेंस करना है, यानी कि ऐसा आ जाएगा डी पर। डॉटेड में लाइन ऑफ एक्शन जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन, यहाँ पर भी वैल्यू 10 न्यूटन है। अभी देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कपल बना रहे हैं। और कपल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कप। और उनके ये फोर्स और जो पॉइंट था ना, जिस पॉइंट पे लिया था हम लोगों ने फोर्स को, उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस ये रहेगा, और वो कितना होगा, ए टू डी डिस्टेंस कितना है, ए टू डी डिस्टेंस कितना है, 3, 1.5 प्लस 1.5, टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 है ना, ए से लेकर डी तक 6 डिस्टेंस है। लेकिन 6 में से अगर ये 1.4 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 1.4 तो हमें आंसर मिलेगा 4.6। इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये जो डी पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 4.6 मीटर। वो हमें लिखना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, इसका एंटी क्लॉकवाइज कपल बनेगा, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, पॉइंट डी पे ही एक्ट करेगा। तो अगर एक बार से डायग्राम बनानी होगी, बी ए बी सी, पॉइंट डी पे आ गया, वो फोर्स नीचे की तरफ आ गया पॉइंट डी पर, ई पॉइंट और यहाँ पर एफ पॉइंट, ठीक है। और कपल कैसा बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था ना, तो एंटी क्लॉकवाइज कपल दिखा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देकर कपल बना। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 × 4.6 होगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 46 न्यूटन मीटर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉइंट डी पे। और ये नीचे का डिस्टेंस हम लोग वापस एक बार दिखा देंगे, ये इनका बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, डी टू ई तक का डिस्टेंस था 2 मीटर, सी और डी तक का डिस्टेंस था 1.5 मीटर, बी और सी का बीच का डिस्टेंस था 1.5 मीटर। और ये अप्रोक्सीमेट ये डायग्राम आया तो भी चलेगा, कोई एक्यूरेट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कितना डायमेंशन क्या है।
ये आया समझ में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल घूम रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 46 न्यूटन मीटर, यानी कि ये दूसरा वाला भी पार्ट हो गया। अभी तीसरा पार्ट क्या पूछा था क्वेश्चन में? रिप्लेस इट बाय टू पैरेलल फोर्सेस एट पॉइंट बी एंड डी, यानी कि जो इसका जो सिंगल फोर्स था ना इस डायग्राम में, ये जो सिंगल फोर्स था वो सिंगल फोर्स को क्या रिप्लेस करना है, बी और डी डायरेक्शन से दो फोर्सेस लेकर रिप्लेस करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट भी कर देता हूँ। क्वेश्चन 4, नाउ टू रिप्लेस सिंगल फोर्स by two forces, single force by two forces at point B and D। ठीक है, एट पॉइंट बी एंड डी। तो उसके लिए मैं एक बार मैं वापस वो मेन डायग्राम बना देता हूँ, उसके लिए वापस मैं वो मेन डायग्राम बना देता हूँ। देखो कैसा हो जाएगा। यहाँ पर इस बार अभी डायमेंशन लिख देता हूँ। मेन डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ए मान के चलो इधर से 1.4 आया है, ये 1.4 था मीटर, 10 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर आएगा बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और यहाँ पे लिया हमने एफ पॉइंट। ठीक है, वहाँ तक भी खत्म। इसके आगे ये बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, बी और सी तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर, सी और डी का बीच का डिस्टेंस है 1.5 मीटर, टी और ई का बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ई और एफ के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। इतना आया समझ में? लेकिन अभी क्या करना है, हमें दो फोर्सेस लेने हैं और जो कहाँ पे एक्ट करते हुए दिखाने हैं, बी और डी पे। लेट कंसिडर पी एंड क्यू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट बी एंड डी वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ। लेट कंसिडर टू फोर्सेस P and Q acting vertically डाउनवर्ड। यह अज्यूम किया, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है। लेट कंसिडर टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट पॉइंट B and D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बार मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ। इसका मतलब देखो, वापस नई डायग्राम बना देता हूँ। इसी डायग्राम में जो P और Q फोर्सेस लिए ना एट पॉइंट B और D पे, उसी डायग्राम में पेंसिल से दिखा देता हूँ उनको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, P पे मैंने एक P फोर्स ले लिया और यहाँ पर D पे Q फोर्स ले लिया। ये रहेगा Q और ये रहेगा अपना P। मतलब ये जो सिंगल फोर्स था P और Q से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो P और Q का एडिशन कितना हो जाएगा, वो सिंगल फोर्स के एडिशन जितना हो जाएगा ना। P और Q इस फोर्स का एडिशन किसके जितना हो जाएगा, सिंगल फोर्स जो Q रिजल्टेंट है उसके जितना हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R is replaced by two parallel forces at point P and D, therefore, ठीक है, let consider two forces P and Q acting vertically downward at point P and D respectively. Since लिखा R is replaced by, यार को रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय two parallel forces at R is replaced by two parallel forces P and Q
at point B and D, therefore ये माइनस पी रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड चल रहा है तो माइनस पी, और ये माइनस क्यू होगा। माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों फोर्सेस का एडिशन कितना रहेगा, रिजल्टेंट -10 है ना, वो भी ऐसे ही रहेगा ना, -10 जितना। यहाँ से माइनस साइन बाहर आता है तो क्या रहेगा अंदर, पी प्लस क्यू -10। इसका मतलब कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी प्लस क्यू कितना होगा, 10 होगा ना, 10। दोनों साइड से माइनस चला जाएगा। इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे इसको, इक्वेशन 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अभी देखो, अभी इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिखना होगा मुझे, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, टेकिंग मोमेंट्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो बाय वैरिगनस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, बाय वैरिगनस थ्योरम लिखा, वीटी लिख कर दिया, क्या मिलेगा देखो, ये रिजल्टेंट था ना, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना होने वाला है, रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना होगा, ये रिजल्टेंट कैसे घूम रहा है अबाउट पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -10, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 3 माइनस 1.4 यानी कि 1.6 होगा। तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -10 इंटू 1.6। बाय वैरिगनस थ्योरम्स क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो ये है और दूसरे फोर्सेस ये है, अबाउट पॉइंट बी मोमेंट लिया जा रहा है, तो पी फोर्स पॉइंट बी से जा रहा था तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, और क्यू फोर्स पॉइंट डी से जा रहा है तो पॉइंट डी पी बी पॉइंट से कितना दूरी पर है, थ्री डिस्टेंस दूरी पर, तो क्यू इंटू कितना लिखना होगा 3, और ये क्यू फोर्स अबाउट पॉइंट पे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्यू इंटू 3 लिखना होगा, कितना लिखना होगा 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट बी कितना होगा, ये -10 इंटू 1.6 दिखाया था ना, बताया था ना, इक्वल टू होगा। तो देखो 3Q कितना आ जाएगा, 3Q इज इक्वल टू -10 इंटू 16, 1.6 तो इस -16 होगा, तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई, -16/3। समझ में आ गया। तो -16/3 कैलकुलेट करता हो तो कितना हो जाएगा, -5.535 या 15 1 अपॉन में 3 है तो -5.33 न्यूटन रहेगा। ठीक है, माइनस है तो इसका मतलब क्यू फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना था, 10 था ना, तो देयरफॉर P माइनस क्यू की वैल्यू माइनस आई थी 5.33 इज इक्वल टू 10, ये -10, ये माइनस वैल्यू उधर जाएगी तो राइट साइड जाएगी तो क्या होगी, प्लस होगी ना, 10 प्लस 5.33, तो देयरफॉर P की वैल्यू कितनी हुई 15.33 न्यूटन। तो दो अननोन फोर्सेस आ गए हमारे पास, दो अननोन फोर्सेस आ गए, जो भी उन्होंने पूछे थे, क्या पूछा थे, रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम, क्या पूछा थे देखो, रिप्लेस इट बाय 2 पैरेलल फोर्सेस एट पॉइंट बी एंड डी। तो एक फोर्स बी पे एक्ट करने वाला कितना मिला 15.33, और पॉइंट डी पे एक्ट करने वाला क्यू फोर्स कितना मिला -5.33। तो अगर उसका रिजल्टेंट एक्ट करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, +10 ही आ जाएगा। आया समझ में। चलो इसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम तो अभी थोड़ा सा अलग है, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम के सम नहीं है, कुछ अलग है, कुछ थोड़े से अलग है, मतलब ये फोर्सेस तो पैरेलल ही है लेकिन रिम के ऊपर एक्ट करे तो थोड़े से अलग दिख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन का सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा।
क्वेश्चन का सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर सॉल्व करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन का डायग्राम बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन पूरा लिखने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन इस तरीके से क्या दिया है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में आए हुए सारे पैरेलल फोर्स सिस्टम में, लोकेट एट पॉइंट, लोकेट इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर दिया है और सारे फोर्सेस कैसे पैरेलल है। क्या ये फोर्सेस वर्टिकल, इनका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इन फोर्सेस का नहीं आएगा, सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, यानी कि इनका रिजल्टेंट सिंपली है हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली करना होगा। डायग्राम देखो तो डायरेक्टली इसका आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन resolving all forces horizontally, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, समेशन एफ ही होगा। सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही है ना, तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा। ये 50 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो -50। ये 200 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो +200। ये कितना लिखना होगा, -100 लिखेंगे हम लोग, और ये कितना लिखना होगा, -150। ज़्यादा तो माइनस से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका रिजल्टेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना आता है, देखो सबको कैलकुलेट करते हैं तो -50 + 200 -100 -150 -100 आया, रिजल्टेंट कितना आया, -100, यानी कि रिजल्टेंट नेक्स्ट लेफ्ट साइड में ऐड कर रहा है। यूनिट क्या रहेगा उसका, न्यूटन रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। नाउ टू फाइंड इट्स यानी कि क्या, रिजल्टेंट की पोजीशन। नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, किसके साथ निकालनी है रिजल्टेंट की पोजीशन, फ्रॉम पॉइंट ए। तो क्या यूज़ करेंगे, बाय वैरिगनेस थ्योरम यूज़ करना होता है उसके लिए, रिजल्टेंट की पोजीशन निकालने के लिए, बाय यूजिंग वैरिगनेस थ्योरम। वो वैरिगनेस थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, वो पॉइंट दिया ना यहाँ पर, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ओ बोला है। तो इन सब फोर्सेस का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो डायग्राम में ठीक से ऑब्जर्व करना होगा हमें। अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड ऐसा सीधा जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ना, ओ से 50 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। उसकी मुझे क्या निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, रेडियस कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया है, 2। रेडियस कितना दिया है, 2 दिया है। अगर ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री के साथ, और ये 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, ये अंदर वाला 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऊपर का ट्रायंगल कैसे होगा, 30 60 90 का होगा। और 30 डिग्री के सामने वाला साइड कितना होता है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड कितना होता है, 30 60 90 ट्रायंगल में हाइपोटेनस के हाफ होता है। हाइपोटेनस कितना है, ये रेडियस 2 है ना, रेडियस 2 है ना, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये 50 × 1 लिखना होगा। और ये 50 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -50 × 1 करेंगे। क्या करेंगे, -50 × 1। उसके बाद देखो ये 200 न्यूटन का फोर्स कैसे घूम रहा है अबाउट पॉइंट ओ। देखो अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं पीछे एक्सपेंड करूँगा, ऐसा पीछे एक्सपेंड करता तो ये 200 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि ओ के लेकर उल्टा ही घूम रहा है ना, वो उल्टा ही घूम रहा है, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। लेकिन उसके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ तक का,
यहाँ तक का। अभी देखो यह एंगल कितना दिया है, 30 ना, यह एंगल 30 दिया है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल ना, यहाँ पे एंगल 30 दिया है तो यहाँ पर भी एंगल 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 30 है, ये सीधा पीछे ला रहा हो तो ये 90 हो जाएगा, अंदर का 60 हो जाएगा। ये नीचे वाला ट्रायंगल भी, ये 3 डॉट, ये सेंटर, यहाँ पर लाइन ये पीछे एक्सटेंड किया हुआ वर्टिकल के साथ, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, 30 60 90। तो ये रेडियस 2 है, तो 30 के सामने वाला साइड कितना होता है, हाइपोटेन्यूज के आधा होता है, यानी कि कितना होगा, 1 ही होगा। तो -200 इंटू 1 आएगा, इधर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -200 इंटू 1 आएगा। नेक्स्ट अभी देखो ये 100 न्यूटन फोर्स कैसे घूम रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन वो ओ के अराउंड कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या बोला, ओ के अराउंड क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, +100 इंटू अभी डिस्टेंस लिखना है ना मुझे। अगर इसको लाइन ऑफ एक्शन को पीछे कर देता हूँ, ऐसा पीछे कर देता हूँ, तो ओ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 100 न्यूटन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के साथ। रेडियस कितना है, रेडियस है 2, यहाँ पे एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर ये एंगल 45 है, यहाँ से ऐसा ये सीधा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 45 90 का ट्रायंगल हो जाएगा। और 45 45 90 के ट्रायंगल में 45 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कितना होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। कितना होता है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो रेडियस तो कितना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है, तो 1/√2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/1/√2 इंटू 2, 1/√2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √2, यानी कि 1.41। इसका मतलब ओ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.41 है। और ये 100 न्यूटन ए के अराउंड कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्या करना होगा मुझे, 1.41 इंटू 100 लिखना होगा, 1.41। ये 150 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड पॉइंट है, कैसा घूम रहा है, उल्टा, उसको लेके घूम रहा है ना नीचे की तरफ। तो कितना होगा, -150 इंटू, उल्टा घूम रहा है। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन उसका ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ये वाला 60 है, तो अंदर का कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, और ये कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पे 90 है, तो ये 60 के सामने वाला साइड, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ऐसे जा रहा है ना, वर्टिकल लाइन ये है ना, ओ से 150 के लाइन ऑफ एक्शन होती है। ये लाइन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला साइड कितना होता है, 30 60 90 में √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, √3/2। तो 2 गेट कैंसिल, रेडियस 2 है तो कितना बचेगा, √3, और √3 कितना होता है, 1.73 होता है √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है। देखो 1.73 है ना, तो कितना होगा, -150 इंटू 1.73 इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने बताया था कि R इंटू डी लिखो, R इंटू डी लिखो। भले यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू प्लस आती है कि माइनस आती है, ये कुछ काम का नहीं होगा। अगर लेफ्ट साइड सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, या फिर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट हुआ सब कुछ प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू जो भी आती है प्लस या माइनस, वो यूज़ नहीं करनी है वहाँ पर, इतना याद रखो। रिजल्टेंट कितना आया था अपना, -100 न्यूटन आया था। रिजल्टेंट की वैल्यू -100 यूज़ नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ अगर माइनस आता है तो माइनस पुट करूँगा, अगर प्लस आता है तो प्लस कर पुट करूँगा। देखते हैं लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ कितना आ जाता है। -50 इंटू 1 -50 करते, -50 -200 प्लस 100 इंटू 1.41 -150 इंटू 1.73। तो ये आंसर कितना आया, -368.5, -368.5। देखो यहाँ पर पीछे माइनस आया ना, तो इसके कारण ये आर के आगे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू लेनी है।
आर की वैल्यू ऊपर से -100 आई थी, तो माइनस को साइन को नहीं इग्नोर करना है, सिर्फ वैल्यू लेनी है। तो कितना लूँगा, 100 इंटू डी लूँगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 368.5 अपॉन 100, कितना आ जाएगा, 3.68 आ जाएगा। 3.685 यूनिट क्या रहेगा, मीटर। यानी कि रिजल्टेंट कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है, रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना आ रहा है सेंटर ओ से, 3.685 मीटर। यानी कि रिजल्टेंट जो भी है उस सर्कल के ऊपर एक्ट होने वाला वो रिम के बाहर है। यानी कि डायग्राम देखो ऐसे बनाना होगा, लास्ट में एक डायग्राम बनता है ना, सिंगल फोर्स, यह ऐसा था और चक्का ऐसा था ना, व्हील, सेंटर ओ। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -100 आई थी। यानी कि वो लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया था ओ से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो उसके बाहर ही जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 3.8685 मीटर होगा ये डिस्टेंस ओ से, और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है पीछे की तरफ। तो ये हो गया सिंगल, और इसकी वैल्यू होगी 100 न्यूटन। ये है रिजल्टेंट। इसको फोर्स दिखाता हो, अदरवाइज ये बेल जैसी लग रही है, सिंगल फोर्स है। और ये वो जो व्हील था, यानी कि व्हील के ऊपर जो 4 फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसका सिंगल फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा, और उसका ओ से पोजीशन कितना होगा, 3.685 मीटर होगा। आइए बात समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद और एक सम कर लेते हैं। और यहाँ पर चाहिए तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अबव पॉइंट है, अबव ए नहीं, अबव पॉइंट ओ, अबव पॉइंट ओ बोलना होगा, ओ पॉइंट के अबव एक्ट कर रहे हैं ना रिजल्टेंट, अबव पॉइंट ओ। आया समझ में। इसी के जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाओ। इसके बाद देखो, अगर यहाँ पर किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं आपको वापस बता दूंगा। या फिर चलो इस सम को मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, इसी सम में मोमेंट कैसा लिया वही मैं एक बार मोमेंट कैसे लिया वही मैं एक बार वापस बता देता हूँ, और तो वो उसके बाद रुक जाता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर फिर कल लेता हूँ। कल देखो मोमेंट कैसे आया वही बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए तो उसके लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, मोमेंट्स कैसे आया वो बताने के लिए सारे फोर्सेस का। ये हम लोगों ने रिम बनाया, मैंने फिर से एक रिम बना देता हूँ, ठीक है। वो पॉइंट था, पहले किसका निकाला था, 50 का निकाला था ना, ये था आपसे। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये 30 है। अगर ये 30 है तो मैंने क्या बोला था, ये वाला भी 30 हो जाएगा ना, ये वाला भी 30 हो जाएगा मैंने कहा था। और यहाँ से ये -50 पीछे जा रहा है, 50 न्यूटन। इसके लाइन ऑफ एक्शन का वो से डिस्टेंस ये होगा। अगर यहाँ पे 30 ये 90 बनेगा, ये कितना बनेगा 60, 30 60 90 ट्रायंगल है, रेडियस कितनी 2 है, तो 30 के सामने वाला साइड कितना होगा, हाइपोटेनस के हाफ, ये रेडियस है ना जो कि 90 के सामने आया, तो हाइपोटेनस के हाफ वाला कितना होगा 1 होगा। 50 न्यूटन फोर्स अपवर्ड पॉइंट तो उल्टा घूम रहा है, तो -50 इंटू 1 वही किया था ना हमने यहाँ पर देखा, -50 इंटू 1। सिमिलरली उसके जैसा ही 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ से ऐसा जा रहा है यहाँ से, लेकिन वो भी अबाउट पॉइंट वो कैसे घूम रहा है, उल्टा ही घूम रहा है, अबाउट पॉइंट वो उल्टा घूम रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया था 2, एंगल यहाँ पे 30 दिया है, तो मैंने क्या बोला, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है, यहाँ पे अगर 30 है तो ये वाला भी एंगल 30 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल 30 होता है, लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये 30 बनेगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। 30 60 90 में 30 के सामने वाला साइड कितना होता है, हाइपोटेनस का हाफ, यानी कि ये भी 1 आएगा ना। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज यूज़ कर बाकी के फोर्सेस का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है ओ से, जो कि कितना आया था एक केस पे 45 45 90 के ट्रायंगल में 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है, और 30 60 90 में 60 के सामने वाला साइड कितना होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्टेंस निकाले 150 के लिए, और 150 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका नेचर माइनस होगा।
100 न्यूटन का फोर्स अपोर्ट पॉइंट को क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका नेचर प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस होगा, इतना याद रखो। ठीक है, तो ये सम पूरा हो गया हमारा इस तरीके से। तो हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट कितना, सॉरी डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कितना आया था 3.685, 3.685 जो कि ए ओ पॉइंट के ऊपर होता है। तो अबो पॉइंट ओ लिखा हुआ है, अबो पॉइंट ओ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये लेक्चर यहीं पे रुका देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर कर लेता हूँ, कल लेक्चर अपलोड कर लेता हूँ। अगर कोई भी डाउट होता है कंसेप्ट में समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो अभी के लिए रुकता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। चलो बाय।